जीसीसी में ऐसा वीजा मुतारफ करवा दिया गया है जिसमें आप एक ही वीजा पे जीसीसी के मुख्तलिफ ममालिक का सफर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिजवान आरजे यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करते हैं एक ऐसी अच्छी खबर, गुड न्यूज को, जिसमें आप सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, इन मुल्कों के अंदर अगर आपने विजिट करना है तो आप एक ही वीजा के साथ इन सारे मुल्कों में विजिट कर सकते हैं। उस वीजे का नाम क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मुकम्मल डिटेल्स आपको देंगे, कितने दिन का वीजा होगा, कैसे आप ये वीजा हासिल कर सकेंगे, इसके ऊपर आपके साथ शेयर करते हैं। आपको पता है यूरोप के अंदर एक शेंजन वीजा होता है। उस शेंजन वीजे के ऊपर यूरोप के मुख्तलिफ जैसे 26 कंट्रीज हैं, उनके अंदर आप बगैर वीजा के जा सकते हैं। सिर्फ एक कंट्री का वीजा आपके पास होना चाहिए। इसी तरह के ऊपर जीसीसी के अंदर एक वीजा मुतारफ करवाया गया है। उस वीजा का नाम रखा गया है ग्रैंड टूर वीजा। ग्रैंड टूर वीजा है जो जीसीसी का, उसके ऊपर आपको सिर्फ एक वीजा दरकार होता है और उस वीजा के ऊपर आप 6 कंट्रीज जो जीसीसी के कंट्रीज हैं उनके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे मुल्क का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप अपनी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक वेबसाइट बनाई जाएगी और उसी वेबसाइट के ऊपर आप किसी एक कंट्री का वीजा अप्लाई करेंगे। अगर वो कंट्री का वीजा आपको इशू हो जाता है तो आप सारे मुल्कों में बगैर वीजा के जा सकेंगे, किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर, जो कि आपके पास ग्रैंड टूर वीजा होगा। यह वीजा 30 दिन का भी हो सकता है, यह वीजा 90 दिन का भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन के लिए वो वीजा चूज किया है। 30 दिन का वीजा अप्लाई करने के लिए जो फीस है वो कम होगी। जब आप 90 डेज का या 3 महीने का वीजा आप अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। ये जो जीसीसी का वीजा है इसके अंदर और बाकी तमाम तरह के जो लवाजमात हैं वो भी पूरे करने होंगे। आपकी सिक्योरिटी चेक्स होंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए कि आप किस रीजन की वजह से जा रहे हैं। और इन सारी चीजों को जब देखा जाएगा उसके बाद आपको बाकायदा तौर पे वीजा इशू किया जाएगा और आप किसी भी कंट्री के अंदर विदाउट वीजा जा सकते हैं। ये एक नहायत ही जबरदस्त कदम है, स्पेशली जीसीसी ने इस कदम को लिया है। इसकी रीजन क्या है? वो इसलिए कि बहुत सारे हमारे टूरिस्ट जो यूरोप से, यूके, अमेरिका, कनाडा से आते हैं जब जीसीसी के अंदर, तो उनको डिफरेंट कंट्रीज घूमने के लिए डिफरेंट वीजाज अप्लाई करने पड़ते थे। उसके लिए उनका टाइम भी लंबा लगता था, सम टाइम वीजा रिजेक्ट भी हो जाता था या और मसले मसाइल फेस करने पड़ते थे। अभी क्या होगा कि कोई भी बंदा अगर एक वीजा अप्लाई करता है उसके ऊपर वो दूसरे मुल्कों से होता हुआ वापस अपने मुल्क में जा सकता है। इससे टूरिज्म के अंदर इजाफा होगा, इससे बिजनेस के अंदर इजाफा होगा, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी बिजनेस ओपन करने के लिए, या दूसरे मुल्कों में कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शिपिंग, ये वो सारी चीजें करने के लिए काफी ज्यादा फायदा होगा और ये जीसीसी का फायदा होगा। जीसीसी में एक दूसरे कंट्री के अंदर आप जब आते जाते हैं, जब बिजनेस ओनर्स आते जाते हैं, जब इन्वेस्टर्स आते जाते हैं, जब रियल स्टेट के अंदर आते जाते हैं, तो फिर उन मुल्कों के अंदर काफी ज्यादा इजाफा होता है इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, इन बिजनेस के ऊपर, या आप कह लीजिए इकोनॉमी जो है वो मजबूत होती है। उसके बाद टूरिज्म जो होती है, जो टूरिज्म के अंदर जो इजाफा देखने को मिलेगा वो भी चीजें सामने आएंगी। तो ये एक नहायत ही अच्छा कदम है। लेकिन हम लोग एज अ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाल, हम लोग इस वीजे को कैसे देखते हैं, किस तरह इस वीजे को इस्तेमाल करेंगे, या हमारे ऊपर इन वीजा की क्या शराइत होंगी या एक्स्ट्रा शराइत होंगी, ये आने वाला टाइम बताएगा। आप क्या कहते हैं कि आप इस तरह का वीजा लेना चाहेंगे जिसके ऊपर आपको एक वीजा मिले और आप 6 कंट्रीज का सफर कर सकें? तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और रिजवान आरजे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस वक्त से पहले मिलती रहें।